बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा बनी इसराइल में बड़ा फसीह व बलीग वाज़ फरमाया। ये भी फरमाया कि इस वक्त मैं बहुत बड़ा आलम हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमाना अल्लाह ताला को न पाया। हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा, तुमसे ज़्यादा आलम मेरा बंदा खिज़र है। हज़रत मूसा ने खिज़र से मुलाकात का शौक़ ज़ाहिर किया। अल्लाह से इजाज़त लेकर हज़रत खिज़र को मिलने के लिए रवाना हो गए। अल्लाह ने मदद फरमाई और हज़रत मूसा ने खिज़र को पा लिया और इनसे कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मैं आपके इल्म से भी कुछ मुस्तफ़ीद हूँ। हज़रत खिज़र ने जवाब दिया कि मेरे साथ रहकर कई ऐसी बातें देखेंगे कि आप इन पर सब्र न कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं, मैं सब्र करूँगा, आप मुझे साथ रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मैं चाहे कुछ करूँ, आप मेरी किसी बात में दखल न दें। फरमाया, मंजूर है। आप साथ रहने लगे और एक रोज़ दोनों चले और कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वाले ने हज़रत खिज़र को पहचान कर मुफ्त बिठा लिया, मगर हज़रत खिज़र ने इसकी कश्ती को एक जानब से तोड़ दिया और ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा ये बात देखकर बोल उठे कि जनाब, ये आपने क्या किया? एक गरीब शख्स जिसने हमें मुफ्त में बिठाया, आपने इसकी कश्ती तोड़ दी। हज़रत खिज़र बोले, मूसा, मैं न कहता था आपसे सब्र ना हो सकेगा और मेरी बातों में आप दखल दिए बगैर ना रह सकेंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, ये मुझसे भूल हो गई, आइंदा मोहतात रहूँगा। फिर चले तो रस्ते में एक लड़का मिला। हज़रत खिज़र ने इस लड़के को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा फिर बोल उठे, ए खिज़र, ये तुमने क्या किया? एक बच्चे को मार डाला। खिज़र बोले, मूसा, आप फिर बोले, जाइए, मेरा और आपका साथ मुश्किल है। हज़रत मूसा ने फरमाया, एक बार और मौका दीजिए, अब अगर बोला तो मुझे अलग कर देना। चुनाचे फिर चले तो एक ऐसे गांव में पहुंचे जिस गांव के बाशिंदों ने हज़रत मूसा और खिज़र को खाना तक न पूछा, बल्कि उन्होंने खाना तलब फरमाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस गांव में एक शिकस्ता मकान की दीवार गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र ने इस दीवार को अपने हाथों से सीधा करके मजबूती से कायम कर दिया। हज़रत मूसा ने देखा कि ये गांव वालों तो इतने बखील हैं कि खाना तक देने को तैयार नहीं, और ये खिज़र इस कदर मुशक्क़त पर उतर आए हैं कि इनके गिरने वाली दीवारें कायम करने लगे हैं। ये देखकर फिर बोल उठे कि खिज़र, अगर आप चाहते हैं तो इस दीवार को खड़ा कर देने की आप इनसे उजरत भी ले सकते थे, मगर आपने तो मुफ्त काम कर दिया। हज़रत खिज़र बोले, मूसा, बस अब मेरी और आपकी जुदाई है, लेकिन जुदा होने से पहले इन बातों की हिकमत भी सुनते जाइए। वो जो मैंने कश्ती को तोड़ा था, इसकी हिकमत ये थी कि दरिया के दूसरे किनारे एक जालिम बादशाह था जो हर साबित कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था, मगर जिस कश्ती में कोई ऐब होता इसे नहीं छीनता था। कश्ती वाले को इस बात का इल्म न था। मैं अगर कश्ती का कुछ हिस्सा न तोड़ता, इस गरीब की कश्ती छिन जाती, और वो जो लड़का मैंने मार डाला, इसके माँ बाप भी इसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाएंगे। इसके माँ बाप मुसलमान थे, ये लड़का बड़ा होकर काफर निकलेगा, इसके माँ बाप भी इसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाएंगे। तो मैंने इरादा कर लिया कि इसके माँ बाप को अल्लाह से बेहतर लड़का दे। मैंने इसे मार डाला, इसके माँ बाप इस फितना से महफूज रहे, और जो मैंने गांव में गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया, इसकी हिकमत ये थी, वो दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। इसके नीचे इनका खजाना था और बाप इनका बड़ा साले था। तो रब की ये मर्जी थी कि दोनों जवान हो जाएं और अपना खजाना खुद निकालें। ये थी इन बातों की हिकमत।